भगवान श्री हरि की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप पवित्र पुरुषोत्तम मास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त ऐसा मंगलमय आख्यान है जिससे मोह का विनाश होता है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। व्यास जी कहते हैं भागवत क्या है? तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो ज्ञान है उसी का नाम भागवत है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। इस भागवत को सुनकर के हमारा वैराग्य दृढ़ हो, हमारा ज्ञान दृढ़ हो, क्योंकि सारे दुख का मूल मोह है और हम मोह को ही छोड़ नहीं पाते। भक्ति भी करते रहते हैं, पूजा भी करते रहते हैं, सत्संग भी करते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं ये सब करते रहें और हमारा मोह भी बना रहे और हम सुखी हो जाए। इसीलिए सब करके भी सुखी नहीं हो पाते। ये बहुत कड़वा सच है। आज नहीं तो लाख जन्म बाद जब तक इस सत्य को जीव स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। विडंबना यही है कि हम मोह के किसी भी अंश का त्याग नहीं करना चाहते और भक्ति पूजा भी करते हैं तो मोह के परवश होकर करते हैं कि हमारा ये मोह, हमारी आसक्ति ये सब ठीक ठाक बनी रहे। उसका भी प्रयोजन केवल अपने मोह की सिद्धि ही हम समझते हैं। इस अज्ञान के कारण सब सुनने सुनाने के बाद भी व्यक्ति को परिणाम नहीं मिल पाता। मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहिते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह कैसे भी छोड़ना ही पड़ेगा। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। और ये मोह केवल बाह्य वस्तुओं का ही नहीं अपितु अपने शरीर तक के मोह को त्यागना होगा ज्ञान पूर्वक। जब आत्मदेव ब्राह्मण मोहग्रस्त हो गए, उनका बेटा धुंधकारी नालायक हो गया, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अब हम जाकर के मर जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। को गच्छामि कोतिष्ठामि, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? क्योंकि पुत्र का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। मेरा बेटा है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ये बने। यह मोह भी दुख का कारण होता है और वो ऐसा नहीं हुआ तो आत्मदेव ब्राह्मण को दुख हुआ, मरने को तैयार, कहीं जाकर के मरेंगे। तो भगवान की कृपा थी कि श्री गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा पिताजी जंगल में जाकर के कहीं कुएं में कूद करके आप मर भी जाओगे तो आपका दुख समाप्त नहीं होगा। क्योंकि दुख का मूल कारण जो मोह है, जब तक ये मोह नहीं समाप्त होगा तब तक दुख नहीं समाप्त होगा। और इस मोह को आपको त्यागना पड़ेगा। और गोकर्ण जी ने यही कहा कि देहे स्थिमां सिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पहले तो अपने शरीर में जो मोह है इसको छोड़ो। देहे स्थिमां सिरुधिरे, ये शरीर क्या है? बोले मांस खून हड्डी, ये तीन का सम्मिश्रण है। जैसे बिल्डिंग बनती है तो मोटी मोटी राड जो होती है वो सपोर्ट देती है और ऊपर से सीमेंट पानी का गिलावा मिला करके उसको सजा दिया जाता है।
उसी प्रकार ये हड्डियां ही मानो राड हैं और ऊपर से खून और मांस का लेप लगाकर ये जो तैयार है, इसके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, इसे भी छोड़ो। देहे स्थिमां सिरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम्, और इस देह से उत्पन्न और संबंधित जो अन्य देह हैं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। जाया सुत सुता, उनमें जो हमारी ममता है उसे भी त्यागो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। और ये ममता जब समाप्त हो तब धर्म में वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है। और गोकर्ण जी महाराज ने यही कहा कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कथा का सेवन करो और ज्ञान के शस्त्र के द्वारा मोह का नाश करो। तो ये कथा मोह का नाश करने वाली है। 7 दिन महाराज परीक्षित ने इस कथा को सुना। इस कथा को सुनने का परिणाम क्या हुआ? परीक्षित बच गए? नहीं बचे, मरे। तक्षक नाग के दंश से बच गए? बोले नहीं बचे, तक्षक नाग ने काटा। मरना पड़ा, तक्षक नाग ने काटा। साप सत्य हुआ, साप में कोई परिवर्तन, जब मर ही गए, तक्षक नाग ने काटा ही, साप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर 7 दिन तक सुखदेव जी ने जो ज्ञान सुनाया, इसका क्या परिणाम मिला महाराज परीक्षित को? बोले मिला इसका परिणाम ये मिला कि 7 दिन पहले महाराज परीक्षित को भय था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा ये शरीर छूट जाएगा, सर्प मुझे काटेगा, मेरी मृत्यु होगी, मुझे शाप हुआ है। लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते 7 दिन तक उनका जो अनुभव रहा, उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज परीक्षित का मोह नष्ट हो गया। और जब मोह नष्ट हुआ तो परीक्षित को कोई भय नहीं, प्रसन्न है। सुखदेव जी जब कथा सुना करके जाने लगे तो राजा परीक्षित ने यही कहा कि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणात्मा, आपने हमें कथा सुनाई, ज्ञान विज्ञान सुनाया, इसे सुन करके मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। क्या सिद्ध हो गए महाराज परीक्षित? सिद्धियां प्राप्त हो गई, चमत्कार होने लगा? बोले नहीं। सिद्धोस्मि का अर्थ यही है कि जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा हो तो पानी पड़ते ही गल जाएगा, लेकिन वो पक जाए, सिद्ध हो जाए, तो फिर उसी में पानी रख दो तो पानी भी बाहर नहीं जाएगा। सिद्ध हो जाने पर उस घड़े में विकार नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में तप करके जब व्यक्ति सिद्ध को हो जाता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, तो संसार का कोई भी दुख, कोई भी आपत्ति विपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती और वह अपने आप में स्थित हो जाता है। महाराज परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरिः। और आपने हमको जो सुनाया, महाराज परीक्षित बड़ी अच्छी बात कहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने हमको कथा नहीं सुनाई। बोले तब? परीक्षित कहते आपने भगवान को सुनाया। श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि ही, भगवान अनादि निधन जो हरि हैं उनको आपने सुनाया, कथा नहीं सुनाया। इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य यही है कि ये कथा ही भगवान है। कथा के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों से हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं।
प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। कथा श्रवण मात्र से भगवान ही हमारे अंतःकरण में शब्द ब्रह्म के रूप में प्रवेश करते, और यही भगवान का अनुभव है। इसी रूप में भगवान का अनुभव करने का विधान है। महाराज परीक्षित कहते हैं, आपने हमको साक्षात भगवान को सुनाया है। भगवान में और भगवान की इस कथा में कोई अंतर नहीं, भगवान ही कथा है। और आचार्यों ने तो यहां तक कहा है, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये चारों भगवान ही। कहने के लिए भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान का नाम, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं। संसार में नाम और नामी में भेद होता है। हम अलग हैं, हमारा नाम अलग है। नाम हम नहीं हैं और हम नाम नहीं हैं, लेकिन भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही तत्व हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। नाम रूप लीला धाम, ये चारों चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह। हम भगवान का जब नामोच्चारण करते हैं तो मुख से जो नाम निकलता वो भी भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, भगवान का नाम भी लो तो ये चिंतन करो, जैसे मैया यशोदा श्याम सुंदर को अपने पालना में रखकर झुलाती है, उसी प्रकार अपने जीभ के कोमल पालने पर भगवान नाम को, नाम रूपी भगवान को अपनी जिह्वा पर, जिह्वा के पालने पर बैठा करके धीरे धीरे मधुर मधुर झुलाते रहो। जीह जसोमति हरि हल धर सुन। जी ही मानो जसोदा है, और पालना में घाल करके जैसे जसोदा लाला को झुलाती हैं, उसी तरह भगवान का नाम जब लो तो ये भावना करो, भगवान मेरे मुख में बैठे और जिह्वा की कोमल गद्दी पर विराजमान हैं और उनको हम झूला झुला रहे हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीता, ये भाव। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये चतुष्टय भगवान का ही स्वरूप है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को, इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और इंद्र की पूजा बंद करा दी। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो उन ब्रजवासियों के ऊपर, गोपों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, ये इंद्र किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं? बोले ब्रजवासियों पर। इंद्र जानते नहीं ये ब्रजवासी कौन है। ब्रजवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? बोले कृष्ण इनके नाथ हैं। ठाकुर जिसके नाथ हो उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं इंद्र। ये इंद्र का ज्ञान है। गोपेभ्यः कीदृशः गोपेभ्यः, कहते कृष्णनाथेभ्यः, कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। अर्थात इंद्र के क्रोध का कोई परिणाम नहीं होगा। ठाकुर जिसके रक्षक हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। अगर भगवान किसी की रक्षा में प्रवृत्त हैं, भगवान अगर हमारी रक्षा में प्रवृत्त हैं, तो हमको किसी प्रयास की जरूरत नहीं, हमको कुछ करने की जरूरत, भगवान करेंगे।
और अगर भगवान हमारी रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तब भी हमारे प्रयास का कोई मूल्य नहीं। त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास है। भगवान अगर जीव की रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तो जीव कितना भी प्रयास कर ले उसकी रक्षा नहीं हो सकती, और अगर भगवान प्रवृत्त हैं तो जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए दोनों परिस्थिति में जीव को अपनी रक्षा का प्रयास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रवृत्त होने पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान अगर प्रवृत्त नहीं है हमारी रक्षा में तो फिर हम करके भी कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र ये सब हमारी रक्षा के लिए आ जाएं फिर भी हमारी रक्षा नहीं हो सकती। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो रावण को यही समझाया, लंकेश अभी भी समय है, जानकी को वापस कर दो और भगवान श्री राम की शरण में आ जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम जब तुम्हारे वध के लिए उद्यत होंगे तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा। हनुमान जी कहते हैं भगवान शंकर भी अपना त्रिशूल लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। जिन शंकर की पूजा तुमने जीवन भर की है वे तुम्हारे आराध्य भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे रघुनाथ जी जब तुमको मारना चाहेंगे। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा। ब्रह्मा भी आ जाए तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अगर वो लड़ने के लिए भी तुम्हारे तरफ से आ जाएंगे, था तुम न सकता युधि राघवस्य, रघुनंदन के सामने वो टिक नहीं सकते, यहां तक हनुमान जी ने कहा। ऐसी स्थिति में जीव को निश्चिंत होकर भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया है। देवराज इंद्र के कहने पर सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं। देखते देखते अंधकार छा गया, बादल गरजे, बिजली चमकी और हाथी के सूंड के समान जलधारा पृथ्वी पर गिरने लगी। और इंद्र ने अभिमान में भगवान को क्या कहा? सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य यम चक्रुर्देव हेलनम। देवराज इंद्र कहते हैं एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। इंद्र की ये दूसरी गलती है, भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, ये कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर। और इतने पर ही इंद्र नहीं रुके। इंद्र ने कहा बाचालम, ये भगवान के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बाचालम, ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बहुत बोलता है। बालिशम, इसे बुद्धि नहीं है, बालक है। बाचालम बालिशम, स्तब्धम, ये बड़ा स्तब्ध है। अज्ञम, अज्ञानी है। पंडितमानिनम, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। कृष्णम, ऐसे कृष्ण को पाकर ये ब्रजवासी मेरा अनादर कर रहे हैं। मैं देखता हूं इनको। भगवान कृष्ण के विषय में इंद्र ने इस प्रकार कहा और सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा। बादल आ गए, वर्षा प्रारंभ हो गई। अब ऐसी वर्षा प्रारंभ हुई, गोप ग्वाल बाल सब इधर उधर भागने लगे, कहीं बचने का कोई स्थान नहीं। पशु गाय बछड़े भी शीतकर्षित होकर, भयभीत होकर थर थर कांप रहे हैं, कहीं बचने का कोई आश्रय नहीं। ऐसी स्थिति में उन गोप ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहा, हे कृष्ण, हे महाभाग, हमारी रक्षा करो।
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो और तुम ही गोकुल के स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कोपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ऐसा कह करके उन ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। वेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययुः। ये पादमूलम उपाययुः यही शरणागति है। सभी गोप ग्वाल वालों ने भगवान के शरण में आकर के भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सब की रक्षा करूंगा और मेरे व्रत के पालन का आज समय आ गया है। सोयम में व्रत आहितः, भगवान कहते हैं आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान का व्रत है भक्तों की रक्षा करना। यही भगवान का व्रत है। व्रत माने नियम। किसी एक नियम को व्यक्ति धारण करता है, उसी को व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता। सामान्यतया लोग यही समझते हैं व्रत का मतलब भूखे रहना। व्रत का मतलब नियम। और जहां भूखे रहने का अर्थ लिया जाता है वहां भी नियम अर्थ ही है। अब जैसे एकादशी के दिन व्रत किया, तो एकादशी के व्रत में क्या नियम लिया? बोले आज हम अन्न नहीं खाएंगे। इस नियम को हमने ग्रहण किया, इसलिए उसका नाम व्रत है। व्रत भूखे रहना ही नहीं है। किसी नियम को हम धारण करते हैं और उस नियम का पालन करते हैं तो उसी का नाम व्रत होता है। जैसे माताएं जीवन भर एक व्रत करती हैं, जिस व्रत का नाम है पातिव व्रत। अब पातिव व्रत में सब भूखे थोड़ी रहते हैं, खूब खाती हैं बढ़िया बढ़िया। लेकिन पातिव व्रत का मतलब बोले एक नियम लिया है, अपने पति के चरणों को छोड़कर किसी का हम आश्रय नहीं लेंगे, अपने पति के चरणों में ही अनन्य निष्ठा होगी। इस नियम को जो धारण करती है वो पातिव व्रत। तो व्रत का मतलब नियम। तो भगवान ने भी एक नियम धारण कर रखा है। भगवान का नियम क्या है? बोले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, बिनत विविध भूत शरणागत भक्त, उनके रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हुए। भगवान ने व्रत ले रखा है अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। आओ, जिन गोवर्धन की हमने पूजा की है, ये गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। और इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं। और ऐसा कहते हुए भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया और जड़ से उखाड़ कर उस पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। वो भी दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से। दाहिना हाथ नहीं लगाना पड़ा। इत्वक्पेनैव हस्तेन, एक ही हाथ से कृत्वा गोवर्धनाचलम, उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया। और उठाने में भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। ये भगवान के सामर्थ्य का, बल का वर्णन है यहां पर। जैसे कोई बहुत वजनी चीज हो तो बड़े बड़े पहलवान भी उठा लेते हैं, लेकिन उठाते समय उनकी स्थिति देखो। पहले एक बार अंदाजते हैं, फिर दोबारा थोड़ी शक्ति लगाते, फिर तीसरी बार में झटके में उठा ले। भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ा। सुखदेव जी अपने शब्दों के द्वारा इन भावों को व्यक्त करते हैं कि दधार लीलया कृष्ण, लीलया माने खेल खेल में, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बालक छत्राक को उखाड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया, छत्राक के समान। छत्राक क्या है? बोले छत्राक एक वनस्पति होती है जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं।
मशरूम की सब्जी लोग खाते हैं, छाता जैसा होता है, बड़ा हल्का होता है, उसमें वजन नहीं होता। उसकी बहुत प्रजातियां होती हैं। तो गांवों में जहां पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहां पर वर्षा ऋतु में अपने आप वो जम जाता है। तो गांव के बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं और खेलते हैं हमारा छाता। तो जैसे बच्चे उस छत्राक को उखाड़ लेते हैं, उसको उखाड़ने में कोई परिश्रम थोड़ी होता है, हल्का सा तो होता ही, ऐसे खेल खेल में उखाड़ लिया। उसी प्रकार उतने बड़े गोवर्धन पर्वत को छत्राक के समान भगवान ने उखाड़ा और उखाड़ करके ऐसे ही उठा लिया हमारा। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। और भगवान ने जब पर्वत को उखाड़ लिया तो पर्वत के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि जड़ से उसको उखाड़ा था। पर्वत की जड़ बहुत नीचे तक, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा जब तैयार हो गया तो भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा कि सब इसी गड्ढे में उतर जाओ। अथाह भगवान कृष्णः अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौकसः। हे ब्रजवासियों, हे मैया, हे बाबा, आप सब लोग इसी गड्ढे में आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। ये पर्वत का जो गड्ढा है गिरिगर्त, इस गिरिगर्त में अपने बछड़ों को, गाय को लेकर के सब आ जाओ। ऐसा कह करके भगवान ने उन सखाओं को, गोप ग्वाल बालों को बुलाया। अब तो सब धम धम उसी गड्ढे में कूद गए, बछड़ों को भी उतार दिया और भगवान पर्वत लेकर के खड़े हैं। बोलो गोवर्धन धरण भगवान की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा। गोप ग्वाल बाल सब उसी गड्ढे में आ गए। अब तो मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा ने कहा, अरे राम राम, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई तो बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा। मैया यशोदा ने गोप ग्वाल बालों से कहा, भैया सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने उठा रखा है। मैया के अंदर तो भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव है। और कथा में मैंने निवेदन किया था, जहां वात्सल्य भाव होता है वहां ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहता। मैया को तो लगता है कन्हैया मेरा लाला है। अब भगवान के ऐश्वर्य का बोध नहीं है मैया को कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। ये पर्वत क्या, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान उठा सकते हैं, पर्वत तो किसी कोटि में नहीं। लेकिन इस ऐश्वर्य का बोध मैया को नहीं है। इस वात्सल्य भाव के कारण मैया यशोदा ने कहा, सब मिलकर के मेरे लाला का सहयोग करो और इस पर्वत को उठाने में आप सब लोग अपनी शक्ति लगाओ। अब तो महाराज सभी गोप ग्वाल बाल ने अपने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिया। नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
की भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए आखी भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए आखी भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए आखी भैया, कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरो भारो, कैसे झेले एक लो बार कन्हैया मेरो बार, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बार, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी बारो, लटिया को दियो सहारो, 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 रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो भारो, रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की, जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया।
7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाए रहे। 7 दिन जब बीत गया तब इंद्र ने सोचा अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, चलो देखते हैं। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर आकाश मार्ग से आए। जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, ऐसे ही आए कि अब देखेंगे, अब तो सब डूब गए होंगे, बह गए होंगे। लेकिन जब देवराज इंद्र आए तो देखते हैं यहाँ तो पानी का नाम निशान नहीं और सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। जैसे पर्वत को उठाया था वैसे उसी स्थान पर भगवान ने रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। सुखदेव जी कहते जैसे पर्वत था उसी प्रकार वहीं रख दिया, एक सूत भी इधर उधर नहीं हुआ। यह भी भगवान के अनंत बल का सूचक है। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। इंद्र जब आए, इंद्र को सारी बात पता चली तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान की लीला में विघ्न किया। ये तो सर्वेश्वर है, अज्ञान के कारण, अभिमान के कारण मैं इन्हें पहचान नहीं पाया। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। और इधर जब पर्वत को भगवान ने रख दिया तब गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से जाकर के पूछा, भगवान से तो नहीं पूछा, नंद बाबा से जाकर के गोप ग्वाल बालों ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ये आपका छोरा 7 वर्ष का और इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? क्या रहस्य है? ये कोई चमत्कारी है, कोई दिव्यात्मा है, कोई अवतार है, क्या है? तो नंद बाबा ने उन ब्रजवासियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि श्रूयताम में बचो गोपाभ्यो तु शंका चवोर्भके। नंद बाबा ने कहा, हे ब्रजवासियों, मेरी बात सावधानी से सुनो तो तुम्हारी शंका दूर हो जाए। हमारे आपके मन में भी शंका होती है, 7 वर्ष के कृष्ण ने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया, ये कैसे संभव हुआ? तो उत्तर देते हैं नंद बाबा कि एनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज मेरे बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे तो गर्गाचार्य जी ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? बोले, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने के बाद नंद बाबा से कहा था, बाबा ये आपका बेटा बड़ा विलक्षण है और बड़ा होकर के ये ऐसे ऐसे अद्भुत काम करेगा जो मनुष्य के बस की बात नहीं है, और ये अवतारी पुरुष है। और हे नंद बाबा, ये आपका बालक कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः। नंद बाबा ने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा था ये नारायण है, भगवान नारायण ही मेरे कुल में बालक के रूप में प्रकट हैं, और भगवान नारायण के लिए असंभव क्या है? भगवान नारायण तो सब कुछ कर सकते हैं। ब्रजवासियों की शंका दूर हो गई, सब बड़े प्रसन्न हुए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान नारायण हमारे साथ हैं। अब तो इंद्र आए। इंद्र ने सोचा मैं चल करके भगवान से क्षमा मांग लूं, कुछ भी हो। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। कभी कभी अहंकार जागृत हो जाता है और रजोगुण प्रकट हो जाता है, क्योंकि राजा है तो गलती हो जाती है, लेकिन बाद में इंद्र सावधान हो जाते हैं, आकर के भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। और इंद्र को ये पद जो मिला है, जो ऐश्वर्य प्राप्त है, वो भगवान की ही कृपा से प्राप्त है।
देवराज इंद्र आए और आकर के मौके की तलाश करने लगे, मौका मिल जाए तो मैं एकांत में जाकर के भगवान से क्षमा मांगू। सबके सामने आने में इंद्र को लज्जा आ रही थी। सबके सामने हम जाएंगे और भगवान से क्षमा मांगेंगे तो कहीं डांट फटकार लग गई तो फजीहत हो जाएगी। इसलिए एकांत मौका मिल जाए तो जाकर के हम भगवान से क्षमा मांगे। विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलना। सुखदेव जी कहते हैं विविक्त उपसंगम्य, विविक्त माने अत्यंत एकांत, एकांत मौका देख करके इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। मारे अपना किरीट मुकुट भगवान गोविंद के चरणों में रख दिया। पस्पर्श कीटयोरेनम, अपने किरीट मुकुट से भगवान के चरण का स्पर्श किया और इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सात्वत पति हैं, आप परम पुरुष हैं। मैंने अपराध किया। सारी बात कह करके देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने इंद्र को शिक्षा दी कि देखो, ये जो मैंने किया है ना, तुम्हारे यज्ञ को भंग किया, ये तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने किया। तुम्हें अभिमान था, और जब कोई व्यक्ति अभिमान में श्रीमदांध होकर मुझे भूल जाता है, दंड पाणिम न पश्यति, मुझ दंड पाणी को नहीं देखता है, मेरी अवहेलना करता है, तो उसे शिक्षा देने के लिए मैं उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए ऐसा करता हूं। और तुम्हारा अभिमान नष्ट हुआ, जाओ जाकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। भगवान प्रसन्न होकर के इंद्र को विदा करते हैं। इसी भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने भी कुछ गलती की। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को 1 वर्ष के लिए गुफा में बंद कर दिया। लेकिन बाद में जब ब्रह्मा जी आए भगवान की स्तुति करने, तो ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति भगवान की नवमीड्यते भ्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ी वैदुष्यपूर्ण स्तुति ब्रह्मा जी ने की। बड़े बड़े विद्वान इस प्रथम एक श्लोक की व्याख्या कई दिनों तक करते रहते हैं, इतना रहस्य। इतनी बड़ी स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं किया। जबकि ब्रह्मा जी ने केवल भगवान के सखाओं को गुफा में बंद कर दिया था, और वो भी योग निद्रा में सुलाकर। और इंद्र बोले, इंद्र तो पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर देना चाहते थे, सब लोग मर जाएं, ऐसा कुचक्र किया इंद्र ने। लेकिन इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र के ऊपर प्रसन्न होकर के खुशी खुशी विदा किया। और ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा जी इतनी स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की भगवान। ऐसा क्यों? तो कहते देखो, भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा था। क्यों बड़ा था? बोले, भगवान ने विचार किया कि मैं लीला करने के लिए वृंदावन में आया हूं, और वृंदावन की कुल लीला 10 वर्ष की। 10 वर्ष तक ही वृंदावन में भगवान रहे, उसके बाद तो मथुरा चले आए। भगवान ने कहा 10 वर्ष का संग मिला है वृंदावन के इन भक्तों के साथ रहने का मुझे, और उसमें भी 1 वर्ष मेरा ब्रह्मा ने बर्बाद कर दिया, मेरे सखाओं को मुझसे दूर कर दिया। इस बात का भगवान को क्लेश हुआ। लेकिन इंद्र ने जो किया उस पर प्रसन्नता क्यों हुई भगवान को? बोले, भगवान ने विचार किया कुछ भी हो, इंद्र ने तो बदमाशी की, लेकिन इंद्र ने जो किया उसका परिणाम ये हुआ कि 7 दिन 7 रात्रि तक सारे सखा मुझे घेर करके खड़े रहे, मेरे भक्तों को मेरे सन्निकट ला दिया इंद्र ने। इसलिए इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। इसीलिए भक्तों ने कहा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बड़ा सुंदर पद है। न जाने कौन से गुण
हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नाए मधुपुरी से वो, नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारी कासे दौड़े आते हैं। द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारी कासे दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बनगवन में श्री, न रोए बनगवन में श्री, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझते हैं ये तो ठाकुर ही जाने। वो रीझेंगे कि नहीं रीझेंगे ये भी उन्हीं के ऊपर छोड़ देना है। यही शरणागति है। हर स्थिति में हम समर्पण के भाव में ही रहें। भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया। फिर भगवान की परिक्रमा करके देवराज इंद्र स्वर्ग चले गए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने देवराज इंद्र के गर्व को, अभिमान को नष्ट किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन एकादशी का व्रत था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था।
दूसरे दिन द्वादशी को जमुना में स्नान करने जाना था। ब्रह्म मुहूर्त में श्री नंद बाबा जमुना में स्नान करने जाते थे। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण हुआ, क्योंकि एकादशी का नियम है। एकादशी में व्रत रहो, अन्न ग्रहण मत करो और दिन में शयन मत करो और रात्रि में भी जागरण करो। रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये विधान है। रात्रि जागरण में नंद बाबा रहे, समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं हो पाया और रात्रि के 2 बजे ही उनको लगा कि सवेरा होने वाला है। और रात्रि के 2 बजे ही जमुना स्नान करने के लिए नंद बाबा चले गए। और ज्यों ही जमुना में प्रवेश किया नंद बाबा ने, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और लेकर के वरुण लोक चले गए। क्योंकि रात्रि में आसुरी बेला में किसी सरोवर में, नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्धरात्रि में आसुरी बेला होती है, उस समय असुर लोग पानी में विचरण करते, उस समय नदी तालाब में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अविज्ञायासुरीं बेलाम प्रविष्टमुदकम निशि। आसुरी बेला में ज्यों ही नंद बाबा ने प्रवेश किया नदी में, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध करके वरुण लोक ले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए, सवेरा हो गया। अब तो सबको चिंता, भाई बाबा कहां गए, चलो ढूंढो। गोप ग्वाल बाल चल पड़े। आए जमुना के तट पर, बोले बाबा स्नान करने गए थे, चलो वहीं ढूंढते हैं। जमुना के तट पर आए तो बाबा नहीं मिले। बाबा का वस्त्र रखा था, जलपात्र रखा था, नंद बाबा की लाठी रखी हुई थी, लेकिन नंद बाबा नहीं दिखे। सब गोप ग्वाल बाल रोने लगे और सब ने कहा बाबा लगता है डूब गए, बह गए। कपड़े तो रखे हैं। और यही बाबा प्रतिदिन स्नान करने इसी घाट पर आते थे। अब तो सभी ब्रजवासी विह्वल होकर के रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं और बाबा को लेकर के आते। और भगवान चल पड़े और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। और वरुण लोक जब भगवान पहुंचे तो वरुण देवता अपने सिंहासन पर बैठे थे। नंद बाबा वरुण पास में बंधे बगल में खड़े थे, उनकी पेशी होने वाली थी। और तब तक भगवान जब पहुंचे तो भगवान को आते देखकर वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े और जा करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। ऐसा कहते हुए वरुण देवता ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। अब तो नंद बाबा तो वरुण पाश में बंधे थे, लेकिन नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई, मेरा कन्हैया आ गया। अरे ये वरुण देवता भी मेरे छोरे को डंडोत लगा रहे हैं। अब तो नंद बाबा का मन उत्साहित हो गया, कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया आ गया। और भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ा, वरुण देवता सब समझ गए। और वरुण देवता ने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा महाराज मुझसे गलती हो गई, ये मेरे सेवक जो हैं बड़े मूर्ख हैं और इन मूर्ख सेवकों ने ये अपराध किया है। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। आपके पिता को ये लेकर के चले आए, हम क्षमा मांगते हैं। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और नंद बाबा को मुक्त किया, उपहार दिया।
भगवान ने कहा ये उपहार तुम अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने बाबा को लेने आए। और नंद बाबा को लेकर के भगवान गोकुल आए, वृंदावन आ गए। अब जब नंद बाबा को लेकर के आए तो सभी ब्रजवासियों ने पूछा बाबा कहाँ गए थे, क्या हो गया था। तब नंद बाबा ने जब सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे वरुण के सेवक हमको ले गए थे और मेरे कन्हैया की क्या महिमा है, वो वरुण देवता ने मेरे छोरे को दंडवत किया, प्रणाम किया जमीन में लेटकर, मेरे कृष्ण की कितनी महिमा है। अब नंद बाबा जब सब विस्तार से वर्णन करने लगे तो गोप ग्वाल बाल सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और सभी गोप ग्वाल बालों ने कृष्ण को पकड़ा और पकड़ करके ले गए एकांत में और कन्हैया से कहा कन्हैया आज तुझे बताना पड़ेगा। बोले क्या बताना पड़ेगा। सखाओं ने कहा कन्हैया तू साधारण नहीं है, तो कोई दिव्यात्मा है, तू किसी दिव्य लोक से आया है, क्योंकि ऐसी दिव्यता कोई मृत्युलोक का प्राणी वरुण लोक चला जाए और वरुण देवता भी उसको प्रणाम करें, वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। तुम कोई दिव्यात्मा हो, किसी दिव्य लोक से आए हो, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। अब तो भगवान पड़ गए चक्कर में। सखाओं ने कहा बताओ तुम कहां से आए हो, किस लोक से आए हो, तुम्हारा दिव्य लोक कहां है। तो भगवान भी उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा हाँ भैया मैं दिव्य लोक से आया हूं। सखाओं ने कहा कहां है तुम्हारा दिव्य लोक। भगवान ने कहा मेरा जो दिव्य लोक है उसका नाम वैकुंठ है। बोले ये कहां है। भगवान ने कहा जहां सारी प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से वैकुंठ की सीमा प्रारंभ होती। उस वैकुंठ को त्रिपाद विभूति कहा जाता है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः। भगवान की जो संपूर्ण विभूति है उसके दो भाग हैं, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। त्रिपाद विभूति का मतलब भगवान का धाम वैकुंठ और एक पाद विभूति का मतलब ये अनंत अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, कौन कौन से लोक जितने हैं ये सब एक पाद विभूति में। और तीन पाद विभूति में भगवान का निज धाम है, उसी को वैकुंठ कहा जाता है। जहां प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से वैकुंठ की सीमा प्रारंभ होती है। भगवान ने जब बताया तो सखाओं ने कहा भैया हमको भी दिखाओ वो तुम्हारा वैकुंठ कहां है। तो भगवान ने सखाओं से कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी दिखा देता हूं। इति समचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। उसी समय भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रज के उन सखाओं को वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा दिया और सखाओं ने जब अपनी आंख खोली तो देखा वैकुंठ, महाप्रासाद, बड़े बड़े समुन्नत गोपुर, बड़ी बड़ी परिखाएं और करोड़ों करोड़ों पार्षद भगवान की सेवा में संलग्न वैकुंठ के वैभव को देखकर सभी ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन ब्रजवासियों ने सखाओं ने कहा कन्हैया ये तेरा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात कहें। बोले कहो। सखाओं ने कहा वैकुंठ तेरा बहुत अच्छा है लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। हमारा वृंदावन ठीक है, हमको वहीं पहुंचा दो। क्यों। बोले यहां वैकुंठ में किधर जाएं, डर लगता है, कोई रोक दे, कोई डांट दे, कोई मना कर दे। यहां तो ऐसा ऐश्वर्य है। हमारा वृंदावन ठीक है, किसी भी गली में घूमो, कहीं जाओ, जमुना में स्नान करो, किसी के घर में जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हमारा तो वृंदावन ही ठीक। फिर तो सखाओं ने अपनी आंख बंद की और भगवान ने उनको अपनी योग माया के द्वारा वृंदावन में उपस्थित कर दिया। एक क्षण में भगवान ने उन ब्रज के भक्तों को अपने वैकुंठ का दर्शन कराया और लेकर के चले भी आए। ऐसी भगवान की, ये भगवान की अतिमानुष लीला है, विलक्षण लीला है। लेकिन उन ब्रजवासियों को भगवान के वैकुंठ का ऐश्वर्य समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रेमी भक्तों के लिए ऐश्वर्य का मूल्य नहीं होता। भगवान जब मथुरा चले गए और मथुराधीश होकर के रहने लगे
तो मथुरा से 12 किलोमीटर वृंदावन है, लेकिन वृंदावन की कोई गोपी कोई गोप मथुरा में कृष्ण से मिलने नहीं जाते थे। रोते थे कृष्ण के लिए, लेकिन मिलने नहीं जाते थे। कहीं वर्णन नहीं है कि कोई वृंदावन का कोई भक्त मिलने गया हो मथुरा। नंद बाबा भी नहीं गए, यशोदा भी नहीं गई। क्यों? बोले 12 किलोमीटर कितना होता, सवेरे जाओ शाम को घूम के चले आओ पैदल भी, लेकिन कोई नहीं जाते। क्यों? बोले कृष्ण का ऐश्वर्य है मथुरा में, और मथुराधीश कृष्ण का ऐश्वर्य देखना ब्रजवासियों को पसंद नहीं है। उनको तो कृष्ण के ब्रज का माधुर्य प्रिय है। कृष्ण जो ब्रज के हैं, ब्रज के कृष्ण जो नंगे पांव कंधे पर कामरिया रखकर, फेंट में अपनी मुरली दबाकर, मोर पंख का मुकुट धारण करके सखाओं के बीच में खेलते हैं, धूल में पटका पटकी करते हैं, वो कृष्ण उनको अच्छे लगते हैं। वो द्वारिकाधीश कृष्ण, सोने के सिंहासन पर बैठे कृष्ण उनको प्रिय नहीं। इसलिए ब्रज के कोई सखा मथुरा जाकर के उनका दर्शन नहीं करते। गोपियां रोती थीं, भगवान के वियोग में जाती नहीं थी। एक दिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा, क्यों रोती हो? बोले कृष्ण का दर्शन अब नहीं होता। बोले मथुरा में तो ये है, दर्शन कर लो। नारद जी ने जब बार बार कहा तो कुछ गोपियां तैयार हुई दर्शन के लिए। बोले चलो देख लेते हैं एक बार। आई, बहुत सारा उपहार लेकर के आई, माखन मिश्री लेकर के आई। बहुत दिन के बाद कृष्ण से मिलेंगे, कुछ खिलाएंगे अपने हाथों से। और जब मथुरा के महल में प्रवेश किया, महाराज देखा द्वारिकाधीश भगवान मथुराधीश कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। परिचारिकाएं पंखा डुला रही हैं, बंदी जन गुणगान कर रहे हैं। भगवान को देखते ही ब्रज की गोपांगनाओं ने नारद से कहा, नारद ये मेरे कृष्ण नहीं है। तुरंत अपना घूंघट आगे किया और सिर को ढक लिया, और गोपियां दबे पांव वहां से लौट करके ब्रज चली आई। तो ये मेरे कृष्ण नहीं है। भक्तों की भावना बड़ी विलक्षण होती, इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य वर्णन करते हैं 5 कृष्ण हैं। बोले 5 कृष्ण कौन है? बोले एक तो द्वारिकाधीश कृष्ण, दूसरे बोले मथुराधीश कृष्ण, तीसरे बोले ब्रजाधीश कृष्ण, और चौथे बोले गोकुलाधीश कृष्ण, और 5वें बोले नित्य नुकुंज में विराजमान राधा रानी के चरणों में लौटने वाले कृष्ण, वो सबसे विलक्षण कृष्ण। और प्रेमी भक्तों के लिए तो ब्रज के कृष्ण ही प्रिय है। इसीलिए भक्तों ने कहा, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहिं को न निहार। विपिन राज सीमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर कृष्ण को देखना पसंद नहीं करते ब्रजवासी। हमारे कृष्ण तो वृंदावन विहारी हैं। वृंदावन के बाहर कृष्ण गए तो अब कृष्ण कृष्ण नहीं हैं, ये हमारे कृष्ण नहीं है। तत्व की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से कृष्ण तो एक ही है, दो थोड़ी हो सकते। चाहे मथुराधीश हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, चाहे गोकुलाधीश हो, चाहे ब्रजाधीश हो, चाहे निकुंजाधीश हो, भगवान तो एक ही है। लेकिन भक्तों की भावना में ये अंतर होता है। अपने अपने रस के आस्वादन की अलग अलग विधा होती है। ब्रज के भक्तों को ब्रजवासी कृष्ण ही प्रिय है। इसलिए ब्रज के भक्तों ने कहा, हमको तो वृंदावन ले चलो। फिर तो भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने संकल्प मात्र से वृंदावन में उपस्थित कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है। और वास्तव में कामदेव ने बड़े बड़े योगियों को भी जीत लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि जब कामदेव ने अपने उग्र रूप को प्रकट किया तो बड़े बड़े मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। भय काम बस जोगीश तापस पामरन की को कहे। बड़े बड़े योगीश मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। भय काम बस जोगीश तापस पामरन की को कहे। भय काम बस
चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कई पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगी स तापस। बड़े बड़े योगी महात्मा भी काम के परवश हो। पामरन की को कहे, पामर प्राणी की क्या बात। देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको सारा संसार परमात्ममय दिखाई पड़ रहा था, वे भी काम के परवश हो गए तो उनको सारी दुनिया नारीमय दिखाई पड़ने लगी। ये काम का प्रचंड वेग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। कामदेव का ऐसा उग्र प्रभाव, तो कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया, मैंने तो सबको जीत लिया। और बड़े मद में, अभिमान में कामदेव रहता था। तो भगवान ने सोचा इस लीला के माध्यम से मैं कामदेव के अभिमान को नष्ट करूं। और कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने रास लीला किया। ये भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए। देवर्षि नारद ने कामदेव से कहा, तुम्हें बड़ा अभिमान है कि मैंने सबको जीत लिया है। अगर तुम कृष्ण को जीत लो तो मैं मान लूं तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा, बड़े बड़े जोगी तो बचे नहीं, ये 10 वर्ष का छोरा मेरे लिए क्या है। कामदेव आया, भगवान ने कहा ठीक है, हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। कब होगा? भगवान ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में एकमात्र पुरुष मैं रहूंगा। उस समय तुम अपनी पूरी तैयारी से आ जाना और तब हमारे तुम्हारे बल की परीक्षा हो जाएगी। कामदेव तैयार हो गया और कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। जमुना के तट पर भगवान श्याम सुंदर ने रास लीला करने के लिए अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान की योग माया ने सारा वातावरण उपस्थित कर दिया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये 5 अध्याय में श्री सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है। इसका नाम रास पंचाध्यायी है। और ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत का प्राण है, पंच प्राण। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवान का विग्रह है, इसके 5 प्राण जो हैं, ये रास पंचाध्यायी है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने जो रास लीला का वर्णन किया है। और इस रास लीला के 5 अध्याय की विशेषता है कि भगवान शब्द से ये अध्याय प्रारंभ होता है और जब समाप्त करते हैं 5वें अध्याय में, तो वहां पर भी सुखदेव जी यही कहते हैं, भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान की इन लीलाओं को जो सुनता है वो कामादि विकार से मुक्त हो जाता है। तो भगवान शब्द से
प्रारंभ करके भगवान शब्द पर समापन करके इन 5 अध्याय में जो लीला का वर्णन किया, ये संकेत है कि इस लीला को जब सुनो तो ये अनुभव करो ये भगवान की लीला है, किसी मनुष्य की लीला नहीं। भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और भगवान की योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए। जमुना का पुलिन अत्यंत मनोहर हो गया, मल्लिका के पुष्प खिल गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी, कलकल जमुना का प्रवाह सुंदर स्वर लहरी प्रकट करने लगा, कल्हार के पुष्प, मल्लिका के पुष्प, कमल के पुष्प विकसित हो गए और चारों तरफ मधुमय वातावरण प्रकट हुआ। योग माया ने सब कुछ कर दिया। भगवान की योग माया जो है वो कुछ भी कर सकती है। क्यों? बोले भगवान की योग माया की विशेषता ही है अघटित घटना पटीयसी। भगवान की योग माया क्या है? बोले अघटित घटना पटीयसी। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको भी जो घटित कर दे उसी का नाम तो माया है। भगवान की माया अघटित घटना पटीयसी, उसने सब उपकरण उपस्थित कर दिया और तब भगवान ने अपने अधर पर बंशी रखी और सुंदर स्वर प्रकट किया गोपांगनाओं का आवाहन करने के लिए। और भगवान के वंशी निनाद को सुनकर के गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। गोपांगनाएं भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। अर्धरात्रि में भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपांगनाएं जो जिस कार्य में थीं उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, आधा दूध निकाला था, अभी और दूध बचा था निकालने के लिए। बछड़ा उधर बंधा था, गाय के पैर में रस्सी बंधी थी, लेकिन वंशी की ध्वनि कान में ज्यों ही पड़ी दूध के पात्र को वहीं छोड़ दिया गाय के पैर के पास। और बछड़ा उधर बंधा है, गाय के पैर में रस्सी बंधी है और गोपी वहीं से चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं दुहंत्यो भी ययुक् काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। इतनी उत्सुकता उन गोपियों में कि कार्य को वहीं छोड़कर चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसका बच्चा भूखा था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अपने भूखे बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया, चल पड़ी। पाययंत शिशून पयः। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन परोस रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति को छोड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में, मिट्टी का घर गोपियों का, गांव में तो ऐसे ही घर होते, तो मिट्टी के घर में हर दूसरे तीसरे दिन, कम से कम 3 दिन 4 दिन पर उसको लीपना पड़ता है जिससे मिट्टी उखड़े न। तो अपने घर को लीप रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, ऐसे ही उठ करके वो चल पड़ी। हाथ भी नहीं धोया, हाथ में गोबर लगा हुआ है, लीप रही थी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्च लोचने। कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, ऐसे ही चल पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कपड़े पहन रही थी,
व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो गोपी अपने वस्त्र को धारण कर रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब तो उसे इतनी त्वरा हुई, इतनी उत्सुकता हुई कि जल्दी जल्दी उस कपड़े को जैसे तैसे लपेट उपेट लिया और चल पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, आभूषण धारण कर रही थी, कान में कुंडल पहन रही थी, एक कान में पहना, दूसरे कान का कुंडल पहनने जा रही थी, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और उसे होश नहीं रहा, दूसरे कान के कुंडल को नाक में ही पहन लिया और चल पड़ी। ये तन्मयता कृष्ण के प्रति, देह की, गेह की, स्थिति की, परिस्थिति की, अवस्था की, व्यवस्था की विस्मृति हो जाए, यही तन्मयता है। ये तन्मयता है। आंख खुली हो लेकिन क्या है सामने ये न दिखे, केवल कृष्ण दिखे, ये तन्मयता। गोपांगनाएं ऐसी तन्मय हो गईं और चल पड़ी महाराज, घर के कार्य को छोड़ा चल पड़ी। लेकिन बड़ी विडंबना, चली तो गोपियां लेकिन कृष्ण के पास पहुंच नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? बोले ज्यों ही अपने अपने घर से गोपियां निकली, उनके घर के पुरुषों ने, लोगों ने उनको पकड़ लिया। कहां जा रही हो? पागल हो गई हो? अर्धरात्रि में बिना बताए कहां जा रही हो? किसके पास जा रही हो? तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। उनके भाई ने, पिता ने, पति ने, बंधु ने, परिवार में जो पुरुष वर्ग थे, उन लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, पकड़ लिया। और यह भी पता नहीं है उन पुरुषों को कि ये जाना कहां चाहते हैं। क्यों? बोले पुरुषों को बंसी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। बोले पुरुषों को नहीं सुनाई पड़ी थी, केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। ऐसे तो भगवान बंशी जब भी बजाते वृंदावन में तो सब सुनते थे, पशु पक्षी भी सुनते थे, सखा भी सुनते थे, यहां तक कि पत्थर भी सुनते थे। भगवान जब बंशी बजाते तो वृंदावन में जो प्रस्तर खंड, पहाड़ के टुकड़े, वो भी द्रवित हो जाते कृष्ण की बंसी को सुनकर। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, जब भगवान मुरली बजाते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते थे और सभी भगवान की वंशी को सुनते थे, पशु भी सुनते थे। वेणु गीत में वर्णन है कि भगवान जब बंसी बजाते तो जंगल के हिरन, गायें सब आकर के कृष्ण को चारों तरफ से घेर ले, और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और सब अपलक नेत्रों से कृष्ण को निहारते और अपने कानों को ऐसे उठाकर आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराहा, कृष्ण के वंशी निनाद को सुनते। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना बस, और उन्हीं गोपियों ने सुना जो गोपियां कृष्ण को प्रियतम के रूप में अनुभव करती थी। क्योंकि वृंदावन में गोपियां भी कई प्रकार की, सब गोपियां एक जैसी नहीं है। कुछ गोपियां तो कृष्ण को अपना भैया मानती, कुछ गोपियां कृष्ण को अपना भतीजा भांजा मानती, कुछ गोपियां कृष्ण को अपना नाती पोता समझती, कुछ गोपियां कृष्ण को अपना बेटा मानती, लेकिन कुछ गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम मानती। जो प्रियतम मानती थी उनको बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण ग्रहीत मानसा जो गोपियां थी, जिनके मन को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, जिनके चित्त को गोविंद ने चुरा लिया था, वो गोपियां ही बंशी की ध्वनि को सुन पाई और अपने अपने घर से चल पड़ी। अब उनके घर वालों ने उनको रोका, कहां जा रही हो, पागल हो गई हो?
गोपियों ने कहा जाने दो। उनके परिवार के लोग उन्हें जाने नहीं दिए और पकड़ करके घर के अंदर बंद कर दिया। उनको लगा कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा है, अभी तो इसे घर में बंद करो, प्रातः काल किसी वैद्य को बुलाएंगे और इसका इलाज कराएंगे। ले जाकर के गोपी को घर में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधु भी अंतर्गृह गदा काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। घर में ले जाकर के उनको बंद कर दिया और जाने नहीं दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट गोपियां नहीं पहुंच पाई। इस बात का गोपियों को जब दुख हुआ तो उस दुख में, उस ताप में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ कर्म थे वो नष्ट हो गए। ये बड़ी रहस्य की बात है। रासलीला का यही रहस्य है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। कृष्ण के विरह में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो अशुभ थे, पाप कर्म थे, यत् किंचित बचे हुए, वो सब तो कृष्ण के विरह में नष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने अपने विरह जन्य तीव्र ताप को दूर करने के लिए गोविंद का ध्यान किया अपने अपने घर में, क्योंकि बंद थी, बाहर से सीकड़ लगा दी, ताला बंद कर दिया, बोले जा नहीं सकते। तो गोपियां अपने अपने ही घर में कृष्ण का ध्यान करने लगी और सोचने लगी कृष्ण बुला रहे हैं, रासलीला होने वाली है, हम जा नहीं पा रहे हैं। कृष्ण का ध्यान किया और जब ध्यान किया तो ध्यान में गोपियों को जो आनंद मिला, कृष्ण का दर्शन हुआ, उस आनंद के समुद्र में, उस आनंद के सागर में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो नष्ट हो गए। कृष्ण के वियोग के दुख में गोपियों का पाप नष्ट हो गया और कृष्ण के ध्यान के आनंद में गोपियों के जन्म जन्मांतर के पुण्य समाप्त हो गए। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो, और पुण्य पाप जब दोनों समाप्त होता है तभी जीव को परम शांति मिलती है। मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्वबोध के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रपत्ति के द्वारा, जिस किसी साधन के द्वारा जीव जब पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाता है तभी उसे परम शांति मिलती है। पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। पाप जितना बाधक है पुण्य भी उतना ही बाधक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म मुक्ति में बाधक है। पाप करो तो नरक में जाओ, नरक में पाप भोगो फिर संसार में आओ। पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, पुण्य भोगो फिर स्वर्ग से संसार में आओ। बस इतने में घूमते रहो, पाप पुण्य में। पाप पुण्य जब दोनों समाप्त हो जाता है तब कर्म बंधन समाप्त होता है, क्योंकि पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है। इसीलिए जो ज्ञानी भक्त हैं, जो तत्वज्ञ हैं, वे भक्त कभी पुण्य की कामना से सत्कर्म नहीं करते। सत्कर्म करते हैं, भगवान के भक्त भी अच्छे कर्म करते हैं। भगवान के भक्त बुरे कर्म करते ही नहीं है, अच्छे ही कर्म करते हैं, लेकिन पुण्य की भावना से नहीं करते। भक्त को पुण्य की भावना से कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। इस भावना से करो, ये कर्तव्य है, कर्तव्य समझ करके करना है।
और उसमें भावना ये रखनी है, मेरे इस कर्म से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बस भगवान के मुखोल्लास के लिए, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करो। और ये हम पुण्य करें, इसका कोई फल हमको मिले, इस चक्कर में पड़ करके पुण्य किया, बोले वो पुण्य तुम्हारा कपट है, वो तुम्हें बंधन में डाले। भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने कहा है कि इस भागवत ग्रंथ में मैं जिस धर्म का वर्णन करने जा रहा हूं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, इस भागवत में मैं उस धर्म का वर्णन करूंगा जो कपट रहित धर्म है। ये धर्म में कपट क्या है? बोले शास्त्र की अर्थवाद की पंक्तियों को सुनकर, फलश्रुति की पंक्तियों को सुनकर पुण्य की अभिलाषा से जो कर्म करता है, ये पुण्य की अभिलाषा, पुण्य का लालच ही जीव का कपट बन जाता है। और ये कपट उसे भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचने देता। हम उन कर्मों का फल केवल पुण्य और भौतिक उपलब्धि ही मान करके रह जाते हैं। धर्म तो करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पुण्य और उसके फल पाने के चक्कर में हम भगवान से दूर हो जाते हैं। ये कपट जो धर्म में है, इसे निकाल दो। एक मैया थी, उसके द्वार पर कोई सन्यासी भिक्षा लेने आया। सन्यासी ने कहा भिक्षाम देहि। वो मैया घर में गई और 2 रोटी लिया और 2 रोटी लेकर के भिक्षा देने के लिए आई। आंगन में उसका बेटा पालने में लेटा हुआ था। मैया ने उस 2 रोटी को अपने बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और बाबा की झोली में लाके डाल दिया। बाबा को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा ने कहा, मैया ये 2 रोटी का तू दान करती है, ये धर्म करती है, लेकिन इसमें भी तेरा इतना कपट है कि तेरे बेटे की अलाय बलाय बाबा के पेट में चली जाए। ये स्वार्थ, यह कपट ही धर्म को दूषित करता है। इस कपट को छोड़कर धर्म करो, तब उस धर्म का फल क्या होगा? बोले उस धर्म के फल भगवान है। लेकिन अज्ञानी प्राणी उस कपट के कारण, अज्ञान के कारण धर्म का फल वहीं तक मान लेता है, और फिर उसका परिणाम बोले उन्हीं धर्मों के कारण वो बंधन में भी पड़ता है। वही धर्म कर्म उसके लिए बंधन के कारण भी बनते हैं और जन्म जन्मांतर तक उसे बंधन होता है। कथा में इन चीजों को समझकर जीवन में उतारने की आवश्यकता। कथा कोई टाइम पास नहीं है कि 3 घंटे नाच गा लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ी आध्यात्मिक वातावरण की अनुभूति कर ली, इतने मात्र से इति कर्तव्यता पूरी हो गई, यही कथा है। ये कथा नहीं। कथा तो तत्व ज्ञान है। जिस तत्व ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारी शंकाएं दूर हो, हमारा भ्रम दूर हो, हमारा संशय दूर हो, क्योंकि जब तक संशय बना रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जीवन में संशय बना रह गया तो विनाश ही होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान को भी गंभीरता से श्रवण करना चाहिए और इस पर चिंतन करना चाहिए। गोपांगनाएं आईं और भगवान के शरण में जाने को उद्यत हुई, परंतु नहीं जा पाई। गोप ग्वाल वालों ने घर में बंद कर दिया तो भगवान कृष्ण के वियोग के ताप में उनके पाप नष्ट हो गए और कृष्ण के ध्यानानंद में उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य विलीन हो गए। परिणाम ये हुआ कि गोपियां पाप पुण्य दोनों से रहित हो गई और पाप पुण्य के समाप्त होने पर शरीर का बंधन भी समाप्त हो जाता है। ये शरीर का बंधन क्यों है? ये कर्मों का परिणाम है। जो जो शरीर दुनिया में है सब कर्म का परिणाम है, इसीलिए शरीर में भेद है। कर्म में भेद है, इसलिए शरीर में भेद है। किसी का शरीर बहुत अच्छा है, किसी का बहुत खराब है। कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कोई बीमार पड़ा है, कोई जन्मजात अपाहिज है। क्यों? कर्म का भेद है और इस कर्म के भेद को मानना पड़ेगा। अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को
सुख दुख भोगने के लिए तदनुकूल शरीर की प्राप्ति होती है। और कर्म का भेद जगत के भेद का मूल कारण है। जगत में जो भेद है सब अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग संसाधन मिला है, अलग अलग क्षमताएं सबको ईश्वर ने दिया है। क्यों? बोले उनके उस प्रकार के कर्म हैं, इसलिए उस प्रकार का भेद उपस्थित हुआ। तो ये जगत कर्म का ही परिणाम है, शरीर भी कर्म का परिणाम है। अगर कर्म समाप्त हो जाए तो शरीर का बंधन भी समाप्त हो जाए। गोपियों का जब कर्म बंधन समाप्त हुआ तो गोपियों का शरीर बंधन भी समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गोपियां प्रक्षीण बंधना हो गई। जहुर्गुणमयम देहम, उनका जो गुणमय देह था वो देह अब बंधन का कारण नहीं रहा। और परिणाम ये हुआ कि गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रासलीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई, उसका शरीर तो उनके घर में रखा था, क्योंकि घर वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया। आगे फिर वर्णन करेंगे सुखदेव जी, जहां रासलीला की कथा पूर्ण होती है वहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि स्वान स्वान दारान स्वपार्श्वस्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी अपनी दाराओं को अपने अपने घर में अपने पास देखा गोपों ने उस रात्रि में, जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की। इसलिए कृष्णाय न असूयन, किसी गोप ने कृष्ण की निंदा नहीं की। तो जब कृष्ण की निंदा उन गोपों ने नहीं की तो आज के इन प्राणियों को क्या अधिकार है कृष्ण के विषय में कहने का कि कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की? कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उसका शरीर उसके घर में रखा रहा। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। फिर तो भगवान का गोपियों से बड़ा सुंदर संवाद हुआ। आप कहोगे उनका शरीर जब उनके घर में ही रखा रहा तो आत्म रूप से गोपियां पहुंची, तो जब शरीर था ही नहीं तो किन आंखों से गोपियों ने कृष्ण का दर्शन किया, किन कानों से गोपियों ने कृष्ण की वाणी को सुना? क्योंकि रूप रस शब्द स्पर्शादि विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती। तो जब उनका शरीर उनके घर में ही रखा रहा तो रास मंडल में आत्म रूप से पधारी उन गोपियों को भगवान का दिव्य दर्शन कैसे हुआ, भगवान की मधुर वाणी को कैसे सुना, भगवान के गले में अपने हाथ को डालकर गोपियों ने नृत्य कैसे किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए आत्म रूप से जब गोपियां आई तो भगवान के संकल्प के द्वारा ही उन गोपियों को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। चिन्मय शरीर, प्रकाशमय शरीर, पांच भौतिक शरीर नहीं। क्यों? बोले भगवान दिव्य हैं और दिव्य का अनुभव करने के लिए साधन भी दिव्य होना चाहिए। दिव्य वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए साधन भी दिव्य होना चाहिए। अब भगवान तो परम दिव्य हैं, उन दिव्य का अनुभव करने के लिए हमारी इंद्रियां भी दिव्य हों, तभी उन परमात्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवान के संकल्प से उन गोपांगनाओं को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। ये जो हम लोग साधन करते हैं ना, व्रत करो, जप करो, तप करो, ये क्या है? बोले अपनी इन इंद्रियों से हम उस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो इन साधनों के द्वारा हम अपनी इंद्रियों में दिव्यता का आधान करते हैं। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च यज्ञीयम क्रियते तनु।
यज्ञ, महायज्ञ और अनुष्ठानादि के द्वारा, व्रत के द्वारा, जप के द्वारा हम अपने इंद्रियों में दिव्यता का आधान करते हैं। हमारी इंद्रियों में जब दिव्यता का आधान होता है तभी इन इंद्रियों से भगवत तत्व को समझने की और जानने की योग्यता प्रकट होती है। तो भगवान की कृपा से उन गोपांगनाओं को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और गोपियां रास मंडल में आईं और भगवान श्याम सुंदर ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। उन प्रश्नों का उत्तर दिया गोपियों ने। अंत में उन गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रासलीला करने लगे। अब रासलीला क्या है? बोले रासलीला में भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करते हैं और मधुर मधुर वार्ता करते हैं, हास विलास मनोविनोद, यही रासलीला है। और इस लीला के माध्यम से भगवान उन गोपांगनाओं को परम आनंद प्रदान करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः ख्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रासलीला में रमण करने लगे और उस लीला में भगवान ने उन गोपियों की बड़ी सेवा की। कोई गोपी नृत्य करते करते थक जाए तो भगवान उसका चरण दबावें, किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान अपने हाथों से उसे पानी पिलाएं, कोई गोपी नृत्य करते करते थक जाए, उसे पसीना हो तो भगवान अपने पीतांबर से उसका मुख पोंछ देते, किसी गोपी के गले का हार टूट जाए तो भगवान अपने हाथों से उन मोतियों को चुन करके, पिरो करके, गूंथ करके गोपी के गले में धारण करा देते। नृत्य करते करते किसी गोपी के केश खुल जाएं, बाल खुल जाएं तो भगवान उनकी चोटी बना देते। पाटी पारत मांग समारत अलग कपोलन साज, ऐसी मधुर लीला भगवान उन गोपांगनाओं के साथ कर रहे थे। तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, मेरे जैसा सौभाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं होगा, गोविंद हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। ये अभिमान आया क्षण भर के लिए उन गोपियों के मन में और उसका परिणाम ये हुआ कि गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के मान को देखकर, उनके मद को देखकर, उनके मद का मान का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गईं और व्याकुल होकर के गोपियां रोने लगीं और भगवान को ढूंढने लगीं, कहां गए कहां गए। बहुत ढूंढा, कहीं भगवान मिले नहीं, भगवान कहीं गए नहीं थे, वहीं थे, केवल दिख नहीं रहे थे। और भगवान ये देखना चाहते थे मेरे वियोग में इन गोपियों की क्या स्थिति होती। अब भगवान तो अंतर्धान हो गए, गोपियां रो रो करके भगवान को ढूंढ रही, वृक्षों से पूछती हैं, हे पीपल तुमने मेरे कृष्ण को देखा, हे अश्वत्थ तुमने देखा, हे मल्लिका की लताएं तुमने मेरे कृष्ण को देखा। इस प्रकार गोपियां वृक्षों से पूछती, लताओं से पूछती, तुलसी के वृक्ष से पूछने लगे। एक तुलसी का वृक्ष था छोटा, तुलसी तरु, क्योंकि वृंदावन है, वृंदावन है तुलसी, वृंदा का ही वन है। तो उस तुलसी के पास बैठ गई गोपियां और एक गोपी उस तुलसी से पूछने लगी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है, तुझे पता होगा गोविंद कहां है, किस दिशा में, तू बता दे। वो तुलसी भी कुछ नहीं बोली, गोपियां आगे चल पड़ी। ऐसे ही भगवान को ढूंढती रहीं और आगे जाने पर भगवान श्याम सुंदर जब अंतर्धान हुए थे तो राधा रानी को लेकर के गए थे, लेकिन आगे जाने पर राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया।
और भगवान ने जब राधा रानी को भी छोड़ दिया तो राधा रानी भी उधर से भगवान को ढूंढती हुई आई और गोपियों से मिलन हुआ। और गोपियों से जब मिलन हुआ तो राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान को ढूंढा। सुखदेव जी कहते हैं कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः पुलिन में आकर जमुना के तट पर आकर कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करने लगी गोपियां। और राधा रानी के नेतृत्व में जब गोपियां भगवान को ढूंढती हैं तो गोपियों ने रो रो करके एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत में कई गीत हैं। वेणु गीत, जब भगवान बंशी बजा रहे थे तो भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम वेणु गीत है। उस वेणु गीत में गोपियों के हृदय में अनुराग प्रकट हुआ। और फिर जब रास लीला में भगवान का दर्शन हुआ और वियोग हुआ तो वियोग में गोपियों ने जो गीत गाया इसका नाम गोपी गीत है। आगे गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम जुगल गीत है। भगवान जब मथुरा चले गए, उद्धव भगवान का संदेश लेकर के आए, तो उस विरह की दशा में गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम भ्रमर गीत है। भागवत में कई गीत हैं। ये गीत क्यों है? बोले प्रेमी व्यक्ति के प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन ही गीत होता है। गीत के माध्यम से ही प्रेमी की भावना का अभिव्यंजन होता है, अभिव्यक्ति होती है। गोपियां यहां एक गीत गाती हैं, इस गीत का नाम गोपी गीत है। और गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं